हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ और न्यू वर्ड्स। जैसे कि मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसको 10 का दम सीरीज का नाम दिया गया है, जिसके अंदर मैं आपको रेगुलर कुछ न्यू वर्ड्स सिखा रही हूँ, जिसमें आप रोज़ नए वर्ड सीखोगे, यानी कि मीनिंग को एक कीवर्ड के साथ सिखाया जा रहा है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजेंगे आप बच्चे कि क्या क्लासेस किस अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे क्लासेस को। अगर मैं बात करूँ बच्चों वोकैब की, तो वोकैब की सबकी अलग अलग ट्रिक होती हैं। आज क्लास जो है वो आपकी 6th क्लास है, यानी कि मैं ऑलरेडी 5 क्लासेस उस पर ले चुकी हूँ इस वाली सीरीज़ की। मैं आपको रोज़ नए नए वर्ड्स को सिखा रही हूँ, रोज़ नए वर्ड्स आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको वर्ड लर्न करना है। हम हर वर्ड के एक की वर्ड को देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन और फिर उसके सिनोनिम्स को चेक करते हैं। देखो बच्चों, बाइफरकेट का मतलब होता है बर्फ़ी की काट। बाइफरकेट का मतलब होता है बर्फ़ी की काट से याद कर सकते हो, ये इसका की है कि बर्फ़ी को काट कर अलग कर दिया। यानी कि जब आप बर्फ़ी जो खाते हो, आप मिठाई में बर्फ़ी आती है जो वाइट कलर की भी होती है अलग अलग, जैसे कोकोनट की होती है, कुछ में पिंक कलर भी आता है, तो आपने देखा होगा, आप लोग खाते होंगे। तो क्या होता है, जब हम उसको काट देते हैं तो काट के क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। काट के क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम बाइफरकेट का। तो बाइफरकेट का मतलब होता है बर्फ़ी को काट कर अलग कर दिया। बर्फ़ी को काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया। इट मीन्स अलग करने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप उसको सेपरेट कर रहे हो। आप उसको अलग करने का मतलब कहीं ना कहीं आप उसको सेपरेट कर रहे हो या फिर उसको स्प्लिट कर रहे हो, यानी कि बांटने का काम कर रहे हो। दो चीज़ों में उसको बांट रहे हो, उसको अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम बाइफरकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैविडिस के बारे में बात करूं कि जिसका मतलब होता है कौवे से याद कर सकते हो। कौवा जो होता है एक लालची पक्षी है जो बहुत ज़्यादा लालच करता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, यानी कि जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, जिसको इगर भी बोलते हैं, यानी कि उत्सुकता भरी हुई होती है चीज़ों को लेकर, यानी कि हमेशा लालची रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिनाउंस को दिन में अनाउंस। इस सूचना को दिन में अनाउंस किया गया, इसलिए लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, डिनाउंस को दिन से याद कर सकते हो कि अगर कोई न्यूज़ आपकी दिन में अनाउंस हो रही है, लोग उसको अच्छा नहीं समझ रहे। इट मीन्स किसी भी चीज़ की क्या करना, निंदा करना, यानी कि किसी भी चीज़ की बुराई करना, और उसी को हम कास्टिगेट भी बोलते हैं और उसी को हम लोग कंडम भी बोलते हैं, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ की निंदा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, रिनाउंस को रानी ने अनाउंस, यानी कि रानी ने अनाउंस किया कि वे अपना पद त्याग रही है। आप इसको रिनाउंस को इस तरह से याद कर सकते हो कि रानी ने अनाउंस किया, रानी ने अनाउंस किया कि वो अपने जो उसकी पोजीशन है, जो उसको एक पोजीशन मिली हुई है, वो उसको छोड़ने का काम कर रही है, त्यागने का काम कर रही होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को त्याग देना, उसी को हम एब्डिकेट बोलते हैं, उसी को हम अबंडन भी बोलते हैं। यानी कि जब आप चीज़ों को छोड़ देने का काम करते हो, त्यागने का काम करते हो, वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं, लिज़म का मतलब होता है कहीं ना कहीं लस्सी या समोसा से याद कर सकते हो। लस्सी और समोसा खाने से शरीर लचीला हो जाता है। कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो किसी भी चीज़ के लचीले की, या फिर ललित भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ललित या फिर ग्रेसफुल। जब चीज़ें आपको क्या कैसे करती हैं, यानी कि ग्रेस आ जाती है चीज़ों में, तो यानी चीज़ें कैसे बन जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एंटाइज को याद रखेंगे इनकी टाई से। इनकी टाई से सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। एंटाइज को याद रखेंगे इनकी टाई से, इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसमें टाई भी पहनते हैं, और जब टाई वगैरह पहनते हैं तो उससे क्या होती है, चीज़ें और अच्छी लगती हैं, ड्रेस उनकी और अच्छी लगती है। अब जब टाई वगैरह पहनते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें कहीं ना कहीं हर पर्सन को वो अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हो कि इनकी टाई से सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं।
इट मीन्स किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ठीक है, जिसको हम एल्यूर भी बोलते हैं, जिसको हम फैसिनेट भी बोलते हैं, दैट इज एल्यूर या परसुएट, या फिर आपको उसको फैसिनेट भी बोला जाता है। जब कोई चीज़ आपको अपनी ओर खींचे, अट्रैक्ट करने का काम करे, फैसिनेशन भी होता है, फैसिनेट, और अट्रैक्ट करना भी होता है जब कोई चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। डिमाइस का मतलब होता है दिन में वाइज। दिन में वाइज लोगों की मौत होती है और वो निर्वाण को प्राप्त होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, निर्वाण की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम डेथ की बात करते हैं तो डिमाइस को आप इस तरह से याद कर सकते हो, दिन में वाइज लोगों की, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसा कहा, इसको इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं, मैंने आपको बोला तरीका, सिर्फ डिमाइस को दिन में वाइस लोगों की मौत होती है, जो वाइस बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी मौत होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद करना है, यानी कि डेथ, मौत का मतलब किससे होगा? डेथ से होगा। मौत का मतलब किससे होगा? डेथ से होगा, मृत्यु से होगा। तो दैट इज, डेथ इज द सिनोनिम, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। प्रेस्टाइन की बात करें, प्रेस से याद करो, प्रेस में काम करने वाले शुद्ध होते हैं। जो भी लोग प्रेस में काम करते हैं वो बड़े ही शुद्ध होते हैं, दैट इज बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं। उसी को हम इमैकुलेट भी बोलते हैं, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुद्ध और निर्दोष टाइप के होते हैं। हॉट को याद रखेंगे हॉरी से। हॉरी लाल जी हर दिन धन का संचय करते हैं। हौरी लाल जी हर दिन धन का संचय करते हैं। इट मीन्स किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। अब मास भी बोलते हैं, मास भी बोलते हैं। एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेशन का काम क्या होता है? एक्यूमुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेट, ठीक है, जब चीज़ों को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिबरल। इसको लेबर से याद करेंगे। लेबर वर्ग के लोग उदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ऐसा कहा जाता है कि जितना पर्सन आपको नीचे मिलेगा ग्राउंड लेवल पे, वो हमेशा बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप का मिलेगा, यानी कि उदार मिलेगा। ऐसे लोग लीनियंट होते हैं, बहुत शरीफ टाइप के बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? दैट इज़ बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं, लिबरल टाइप के लोग होते हैं, दैट इज़ लिबरल इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। लिबरल की मैं बात करूँ तो लिबरल आपका क्या है? इसका सिनोनियम है। लिबरल क्या है आपका? इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं आप बच्चों को बता दूं, रेगुलर आपकी जो क्लासेस रहती हैं एसएससी बुलेट पे, वो आपकी 415 क्लास रहती है, रेगुलर लाइव क्लास रहती है, जिसके अंदर आपको रेगुलर अभी जो क्लास चल रही है वो एमटीएस के लिए चल रही है। आप बच्चे उस क्लास को ज़रूर लें। आपको रोज़ आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उस क्लास के अंदर, जिसमें आपको जो भी आपके एग्ज़ाम में फिक्स हैं कि आने ही आने, उन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। आप इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। वोकैब की रेगुलर 9 बजे क्लास मिलती है आपको रेगुलर, तो वोकैब की क्लास को ज़रूर लें। 10 का दम सीरीज। बाकी मैराथन क्लासेस ऑलरेडी आपकी चल रही हैं, बैक टू बैक आपको मैराथन मिल रही है। वीक में 3 से 4 मैराथन क्लासेस मिलेंगे। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आप सभी बच्चे लिख सकते, उस क्लासेस को ज़रूर लें। बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है एनी टाइम यू कैन कांटेक्ट। आप किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो। एसएससी बुलेट जो ऑफिस है उस नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो क्लासेस हैं एसएससी बुलेट की, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुखर्जी नगर में चलती हैं। बाकी लाइव क्लासेस आपके एसएससी बुलेट यूट्यूब चैनल पे चलती हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाकर आपको भी डाउनलोड कर सकते हो। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है एसएससी बुलेट ऐप से, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो आप बच्चे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो ऐप एसएससी बुलेट ऐप पर जाकर। और आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये 15 मिनट का सेशन रहता है, वो कैप का रेगुलर रहता है 9 बजे। तो आप सभी बच्चे से ज़रूर ज्वाइन किया करो, इसको ज़रूर देखा करो। और बाकी क्लासेस अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी
नेक्स्ट क्लास में। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई मैराथन क्लास, कोई भी आपकी लाइव क्लास ना छूटे, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले, तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।